हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज क्लास 12th की भूगोल में 9वां अध्याय है, जिसमें उद्योगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उनमें विश्व की लौह इस्पात उद्योग है, उनका वितरण किस प्रकार है, कौन से देशों में है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो, विश्व में लौह इस्पात उद्योगों का जो वितरण है उसमें जापान, चीन सर्वाधिक लौह इस्पात उद्योग उत्पादन करने वाला देश है। इसके बाद जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत है, ब्राज़ील है, ये ऐसे देश हैं, रूस है, इटली है, जर्मनी है, जहाँ पे अधिक मात्रा के अंदर लौह इस्पात उद्योगों का विस्तार हुआ है। लौह इस्पात जो उद्योग है ये एक ऐसा उद्योग है जो यानी कि इसे आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आधारभूत उद्योग। इसको आधारभूत उद्योग इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये एक तो बड़े पैमाने पर या वृहत उद्योग है और इससे उत्पादित जो माल है वो अन्य सैकड़ों उद्योगों के लिए कच्चे माल के स्रोत के रूप में काम आता है। इसीलिए इसको आधारभूत उद्योग कहते हैं, या इसको उद्योगों की क्या कहते हैं? धुरी। इसको धुरी उद्योग भी कहते हैं। किसी भी देश के आर्थिक विकास में लौह इस्पात उद्योग का बहुत बड़ा रोल होता है। उसकी सारी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो क्रियाकलाप है वो लौह इस्पात उद्योग पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि लौह इस्पात उद्योग से ही अन्य प्रकार के हजारों सैकड़ों की संख्या में अन्य उद्योग संचालित होते हैं। अब देखो, जापान की बात करते हैं। जापान एक छोटा सा द्वीपीय देश है और इसमें अधिकांश जो लौह इस्पात उद्योगों का विस्तार हुआ है वो आयातित कच्चे माल पर आधारित है, यानी आयातित कच्चे माल। अर्थात जापान के पास में न तो लौह अयस्क है, न तो कच्चा लोहा है और न ही कोयला है। कोयला, इन दोनों का यानी खनिजों का जापान के पास में अभाव है, या जापान में इसमें कोई मुख्य उत्पादन नहीं होता है। बहुत कम मात्रा के अंदर नगण्य उत्पादन होता है। तो जापान एक ऐसा देश है जो लौह इस्पात उद्योग की दृष्टि से विश्व में प्रमुख स्थान रखता है, लेकिन अधिकांश इसका लौह इस्पात उद्योग है वो आयातित कच्चे माल पर निर्भर है। आयातित कच्चे माल पर, यानी कि कोयला और लौह अयस्क है, ये लौह इस्पात उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल माने जाते हैं। तो जापान जो कच्चा लोहा है, लौह अयस्क और कोयला है, वो भारत से, मलेशिया से, फिलीपींस से और कोरिया से खरीदता है। इसके अलावा जापान में लोहा पिघलाने या विभिन्न मशीनों का संचालन करने के लिए जो पावर की आवश्यकता पड़ती है वो जल विद्युत के द्वारा पूर्ति होती है। जापान एक बिखरा हुआ 4 द्वीपों से जुड़ा हुआ द्वीप है। इसके अंदर 4 द्वीप है, जिसमें सबसे उत्तर के अंदर द्वीप है, उसका नाम है यानी होक्काइडो, और सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है होन्शु। होन्शु है ये सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है। तो 4 द्वीपों से बिखरा हुआ ये देश जापान, जो यानी कि प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके एक तरफ पूरे प्रशांत महासागर है, जिसको प्रशांत महासागर की तटीय क्षेत्र या पश्चिमी प्रशांत महासागर के नाम से पूर्वी प्रशांत महासागर के नाम से जाना जाता है। और ये अंदर की भाग की क्षेत्र है, यहाँ पे कौन सा है? जापान सागर है, जापान सागर। तो इस प्रकार इसका सबसे बड़ा द्वीप है वो होन्शु द्वीप है। इसके बाद में क्यूशु और फिर है शिकोकू। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में देखें तो सबसे बड़ा द्वीप है वो होन्शु है। उसके बाद में ये नंबर 1 पर सबसे बड़ा है। इसके बाद में कौन सा है? होक्काइडो। उसके बाद में क्यूशु, और सबसे छोटा द्वीप है वो है शिकोकू। शिकोकू सबसे छोटा द्वीप है। इन
देश के पास में आधुनिक तकनीकी सस्ती विद्युत उपलब्ध होना की वजह से विश्व के अंदर लौह इस्पात उद्योग उत्पादन करने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके साथ साथ जापान है वो समुद्री जहाज, मशीनों के कलपुर्जे इनका भी विश्व के अंदर निर्यात करता है। यानी सर्वाधिक समुद्री जहाज है वो जापान के अंदर यानी कि निर्मित होते हैं। विभिन्न मशीनें ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में जापान का विश्व में बहुत बड़ा स्थान है। तो इसकी वजह क्या है? दो वजह है कि एक तो जापान के पास में आधुनिक तकनीकी है, उनकी जो तकनीकी पूंजी की उपलब्धता की वजह से ये आयातित कच्चे माल पर भी लौह इस्पात का उत्पादन अधिक करता है। इसके अलावा ये एक तटीय देश है तो यहाँ पे परिवहन की सुविधा बहुत सारी उपलब्ध है। इस सस्ते जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध होने के कारण भी जापान है वो विश्व के अंदर ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी, जहाज निर्माण के रूप में निर्यात की दृष्टि से प्रमुख स्थान रखता है। अब जापान के अंदर जो लौह इस्पात उद्योग के क्षेत्र है उसमें सबसे प्रमुख है जिसको नागासाकी यावाता औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नागासाकी यावाता ये कहाँ पे हैं? उत्तरी क्यूशू में है। उत्तरी क्यूशू द्वीप के अंदर है। इसको उत्तरी क्यूशू औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी क्यूशू का यानी कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे जिसको उत्तरी क्यूशू कहते हैं, यहाँ प्रमुख लौह इस्पात के औद्योगिक केंद्र है जिसमें यावाता है, नागासाकी और इसके अलावा कोकुरा मोजी और शिमोनोस्की ये इस उत्तरी क्यूशू औद्योगिक क्षेत्र या नागासाकी यावाता लौह इस्पात का जो औद्योगिक क्षेत्र है इसमें प्रमुख लौह इस्पात के केंद्र है। और ये जापान का सबसे बड़ा लौह इस्पात का क्षेत्र माना जाता है। यानी जापान का सबसे बड़ा लौह इस्पात का क्षेत्र है वो उत्तरी क्यूशू क्षेत्र या नागासाकी यावाता क्षेत्र है, जिसमें यावाता, नागासाकी, कोकुरा, मोजी और शिमोनोस्की प्रमुख इस्पात के केंद्र है। इसके अलावा मित्रों कोबे ओसाका औद्योगिक क्षेत्र ये किंकी औद्योगिक क्षेत्र में पड़ता है। कौन सी? किंकी जो औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक प्रदेश है, इस किंकी औद्योगिक प्रदेश के अंदर कोबे ओसाका का क्षेत्र यानी कि है और ये होन्शु द्वीप के अंदर स्थित है। ये कौन से द्वीप के अंदर है? होन्शु द्वीप। ये जो होन्शु द्वीप है इस होन्शु द्वीप के अंदर ये जो भाग है ये किंकी औद्योगिक प्रदेश है। किंकी औद्योगिक प्रदेश। इस किंकी औद्योगिक प्रदेश के अंदर ओसाका कोबे लौह इस्पात का क्षेत्र पड़ता है। इसके अंदर कौन कौन से लौह इस्पात के केंद्र है? जिसमें कोबे है, ओसाका है, हिरोशिमा है और शिकाई है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ओसाका कोबे है वो जापान का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा तीसरा जो क्षेत्र है, तीसरा जापान का क्षेत्र है वो है टोक्यो याकोयामा क्षेत्र। कौन सा है? टोक्यो याकोयामा क्षेत्र। टोक्यो याकोयामा क्षेत्र है ये क्वांगडो औद्योगिक प्रदेश में पड़ता है। जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है उसका नाम है क्वांगडो औद्योगिक प्रदेश। क्वांगडो औद्योगिक प्रदेश। क्वांगडो औद्योगिक प्रदेश के अंदर टोक्यो याकोयामा लौह इस्पात का क्षेत्र पड़ता है और ये औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। टोक्यो जो जापान की राजधानी भी है और एक बंदरगाह भी है, तो ये टोक्यो याकोयामा ये जापान के बंदरगाही क्षेत्र है और यहाँ पे स्थित है। ये भी होन्शु द्वीप के अंदर आया हुआ है। यहाँ है टोक्यो
टोक्यो जो औद्योगिक क्षेत्र है, और ये टोक्यो याकोयामा औद्योगिक क्षेत्र जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र, उसका नाम है क्वांगडो, उसमें पड़ता है। इस टोक्यो याकोयामा लौह इस्पात क्षेत्र के अंतर्गत जो लौह इस्पात के केंद्र है, लौह इस्पात के केंद्र कौन से हैं? टोक्यो है, याकोयामा है और कावासाकी है। टोक्यो है, याकोयामा है और कावासाकी है। ये जापान के टोक्यो याकोयामा लौह इस्पात क्षेत्र में लौह इस्पात के प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा मित्रों मुरोरान लौह इस्पात का क्षेत्र है। मुरोरान लौह इस्पात का क्षेत्र कहाँ पड़ता है? होक्काइडो द्वीप के अंदर पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है। दक्षिणी होक्काइडो है, यहाँ पे दक्षिणी, यहाँ पे पड़ता है मुरोरान। मुरोरान जो लौह इस्पात का क्षेत्र है, ये जापान का सबसे उत्तरी द्वीप है, उसका नाम है होक्काइडो। इसके दक्षिणी क्षेत्र में यहाँ पे स्थित है, और इसके अंदर जो प्रमुख केंद्र है लौह इस्पात के, उसमें हैं मुरोरान, निशी और इशिकारी। मुरोरान, वेनेशी और इशिकारी, ये लौह इस्पात के जो केंद्र है वो मुरोरान लौह इस्पात के क्षेत्र के अंदर पड़ते हैं, और ये सबसे आधुनिक तरीके से या नवीनतम लौह इस्पात का क्षेत्र माना जाता है। तो जापान एक लौह इस्पात के उत्पादन में विश्व में प्रमुख स्थान रखता है। इसमें उत्पादित होने वाला अधिकांश जो लौह इस्पात है वो आयातित कच्चे माल पर आधारित है, लेकिन जापान की उच्च तकनीकी प्रौद्योगिकी, पूंजी की उपलब्धता, सस्ते जल परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध होना, इसकी वजह से जापान है वो लौह ऐश और कोयले की अनुपलब्धता होते हुए भी विश्व में लौह इस्पात का प्रमुख उत्पादन देश कहलाता है। और बाकी अनेक यानी कि समुद्री जहाज है या विभिन्न जो भारी हाइड्रोलिक मशीनें हैं, मशीनों के कलपुर्जे है, उसका निर्यात भी करता है, और इसकी तकनीकी विश्व के अंदर विभिन्न देशों के अंदर छाई हुई है। अब नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो मित्रों, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर लौह इस्पात उद्योग का जो विस्तार हुआ है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उनमें से सबसे मुख्य कारण ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास में पर्याप्त मात्रा में लौह ऐश क्षेत्र जो कच्चा माल है, लौह ऐश का क्षेत्र है, ये पड़ता है। दूसरा कारण क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर कोयला उत्पादन क्षेत्र है, कोयला उत्पादन क्षेत्र भी उपलब्ध है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर लौह ऐश जो लौह इस्पात उद्योग के विस्तार के प्रमुख कारण है, उसमें एक है कच्चे माल की उपलब्धता होना, जिसमें जो व्रत झील का क्षेत्र है जहाँ पे लौह ऐश का उत्पादन होता है। इसके अलावा अपलेशियन का जो क्षेत्र है वहाँ पे कोयले का उत्पादन होता है। और साथ ही साथ एक मजबूत जो कारण है वो है बाज़ार की उपलब्धता, बाज़ार की उपलब्धता। संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण या विस्तार के कारणों में से कच्चे माल की उपलब्धता होना दूसरा कारण है, बाज़ार की उपलब्धता होना, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी जो समुद्री तटीय क्षेत्र है यहाँ पे बड़े बड़े महानगर और बाज़ार की सुविधा उपलब्ध है। और तीसरा इसका कारण है परिवहन की सुविधा, परिवहन की सुविधा उपलब्ध होना, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकांश कोयला उत्पादन क्षेत्र और लौह ऐश उत्पादन क्षेत्र है वो इस समुद्री तटीय क्षेत्र में स्थित है। इनके अलावा विश्व का सबसे बड़ा जो आंतरिक जल परिवहन मार्ग है वो है सेंट लॉरेंस जल परिवहन मार्ग, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की 5 झीलों को जोड़ता है। और ये 5 झील व्रत झील क्षेत्र है वो ज़्यादातर भारी उद्योग यानी कि कच्चे माल का उत्पादन करता है, जिसमें लौह ऐश है वो प्रमुख है। इन 5 जिलों के अंदर यूरिन है, ओंटारियो है, मिशिगन है, ईरी है और सुपीरियर है।
तो सुपीरियर झील, ईरी झील, मिशिगन झील, ओंटारियो झील, हयूरिन झील, ये झील क्षेत्र है वो आंतरिक जल मार्ग के द्वारा जुड़े हुए हैं और इन झील क्षेत्रों के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में लौह इस्पात उद्योग का भी विस्तार अधिक हुआ है क्योंकि सस्ते जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात उद्योग के विस्तार के जो कारण हैं उनमें से प्रमुख कारण कच्चे माल की उपलब्धता, बाज़ार की सुविधा उपलब्ध होना और परिवहन की सुविधा उपलब्ध होना, साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका है वो एक विकसित देशों की श्रेणी में आता है, तो यहाँ इनका औद्योगिक विस्तार भी अधिक हुआ है और अपने संसाधनों के कारण शताब्दियों तक विश्व में लौह इस्पात का बृहत्तम उत्पादक और उपभोक्ता भी रहा है। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में यानी कि चीन के बाद में सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक भी है और वहाँ औद्योगिक विस्तार अधिक होने के कारण उपभोक्ता देश भी कहलाता है। यहाँ उद्योग के स्थानीयकरण के लिए कच्चे माल की जो भूमिका है, कच्चे माल की उपलब्धता है वो भी महत्वपूर्ण कारण मानी गई है क्योंकि वहाँ पे लौह अयस्क और कोयले के पर्याप्त भंडार भी है और उत्पादन भी होता है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका में जो लौह इस्पात के प्रमुख क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ा जो क्षेत्र है जिसे पीट्सबर्ग यंगस्टन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, पीट्सबर्ग यंगस्टन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह इस्पात का क्षेत्र कहलाता है। इसके अलावा और भी यानी कि लौह इस्पात के क्षेत्र है। तो पीट्सबर्ग का जो क्षेत्र है, पीट्सबर्ग क्षेत्र, ये लौह इस्पात उद्योग के अंदर विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका के ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 50% लौह इस्पात इस क्षेत्र में ही तैयार होता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहा एवं इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के लिए जो अपलेशियन क्षेत्र में कोयला उपलब्ध है, इनके अलावा कहीं परिवहन योग्य जो नदियां हैं वो इस क्षेत्र में यानी कि आपस में मिलकर एक ओहियो नहर प्रणाली का निर्माण करती है, ओहियो नदी प्रणाली का निर्माण करती है और इन नदियों का जो संबंध है वो वृत्त झील क्षेत्र से भी है। तो जो पीट्सबर्ग का जो क्षेत्र है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पे कोयले की उपलब्धता होना, साथ ही साथ सस्ते जल परिवहन की उपलब्धता होना भी प्रमुख लौह इस्पात उद्योग के विकास के कारण माने गए हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 50% लोहा है वो इस क्षेत्र से ही तैयार होता है। यहाँ पे लौह अयस्क है वो सुपीरियर झील क्षेत्र के जो मेसाबी का क्षेत्र है वहाँ से जल परिवहन के माध्यम से मंगवाया जाता है। स्थानीय बाजार की सुविधा उपलब्ध होना भी इस लौह इस्पात क्षेत्र के विकास का प्रमुख आधार माना गया है और पीट्सबर्ग और यंगस्टाउन इस क्षेत्र के प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक केंद्र माने गए हैं। तो इस क्षेत्र में प्रारंभिक स्थानीयकरण का लाभ भी मिला हुआ है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो प्रमुख और महत्वपूर्ण इस्पात का क्षेत्र है जिसे अपन पीट्सबर्ग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस क्षेत्र के अंदर जो लौह इस्पात के केंद्र है उसमें यानी ब्रैडॉक, जॉर्जटाउन और होम्सटेड ये भी ऐसे क्षेत्र है जो इस लौह इस्पात औद्योगिक क्षेत्र में पड़ते हैं। और भी अमेरिका के लौह इस्पात के क्षेत्र है जिसका अध्ययन अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।